तरकश में बात सबसे पहले मध्य प्रदेश की नई शराब नीति की करेंगे, जिस पर सियासत अब शुरू हो गई है। जहां सरकार इस फैसले को ऐतिहासिक बता रही है, तो वही कांग्रेस का कहना है कि पूर्ण शराबबंदी की मांग के बीच ये महज एक झुंझुना है। वहीं छत्तीसगढ़ की भी बात करेंगे, जहां पर ईडी की रेड के बाद अब सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। और बात भोपाल की भी तरकश में करेंगे, जहां जेपी अस्पताल की बात हम करेंगे, जो इन दिनों इंटर्न्स के भरोसे चल रहा है। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से। और इसके साथ ही तरकश में बात दिग्विजय सिंह के नेतृत्व की करेंगे, जिस पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में अहाते बंद करने के फैसले पर अब सियासत शुरू हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं सरकार ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है, जिसे लेकर बीजेपी नेता शिवराज को धन्यवाद देने की तैयारी में है। और कल से सभी नगरीय निकायों में धन्यवाद सभा का आयोजन किया जाएगा। नई शराब नीति पर शुरू हुई सियासत। सरकार ने फैसला बताया ऐतिहासिक। हमने तय किया कि कोई शराब की दुकान नहीं खोलेंगे। विपक्ष ने फैसले पर उठाया सवाल। आखिर क्यों मचा नई शराब नीति पर बवाल? शिवराज कैबिनेट में नई शराब नीति पर मुहर लग गई है, जिसके चलते अब मध्य प्रदेश में शराब दुकान के अहाते बंद किए जाएंगे। अब कोई भी अहाते पर बैठकर शराब नहीं पिएगा। इस फैसले के बाद से मध्य प्रदेश में सियासत का नया दौर शुरू हो गया है। जहां सीएम शिवराज इस फैसले को ऐतिहासिक बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है कि मध्य प्रदेश में कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। नई नीति में अहातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि हमने तय किया कि कोई शराब की दुकान नहीं खोलेंगे। प्रदेश में लगातार अहाते बंद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी सरकार के इस फैसले की सराहना की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मध्य प्रदेश मंत्री परिषद की कल सायकाल हुई बैठक में हमारी सरकार के द्वारा घोषित की गई नई शराब नीति एक ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी निर्णय है। इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों, खास करके महिलाओं की तरफ से अभिनंदन। नई शराब नीति में लिए गए अहम फैसलों को लेकर सभी 413 नगरीय निकायों में सीएम शिवराज को धन्यवाद देने की भी तैयारी है। कल सभी नगरीय निकायों में धन्यवाद सभा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए कल सभी प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में नगरीय निकायों के द्वारा धन्यवाद सभा आयोजित की गई है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। इस नई शराब नीति को लेकर कांग्रेस ने सवाल भी खड़े किए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने ट्वीट कर लिखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, प्रदेश की जनता लगातार कई वर्षों से शराबबंदी की मांग कर रही है। सिर्फ अहाते बंद करने से कुछ नहीं होगा। जब जब प्रदेश में कोई शराबबंदी की मांग उठाता है, उसे हर बार शिवराज सरकार अहाते बंद करने का झुंझुना पकड़ा देती है। अरुण यादव के ट्वीट पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि घर घर शराब परोसने वाली कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हर समय नशे के खिलाफ है। नशा समाज से दूर हो, इसके हर समय हमारी सरकार ने प्रयास किए और देश भर में शायद पहला एक राज्य होगा जिसने अहाते बंद किए। तो जहां बीजेपी नई शराब नीति के फैसले को ऐतिहासिक बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। देखना होगा कि आगे इस नीति पर और कितनी राजनीति देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बड़ी खबर में ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, 3 सवाल खड़े होते हैं। जैसा कि विपक्ष कह रही है, झुंझुना सरकार ने पकड़ा दिया है। पूर्ण शराबबंदी की बात हुई थी, लेकिन अहाते बंद करने से कुछ नहीं होगा। तो दूसरी ओर उमा भारती को खुश करने की कवायद है, या फिर चुनावी साल है तो महिलाओं को खुश करने की कवायद है? आखिर नई शराब नीति के अलग अलग पहलू देखे जा रहे हैं। देखिए, आबकारी नीति 2023-24 में एमपी के प्रदेश भर के 2600 के आसपास आहतों पर तालाबंदी यानी लॉक
लेकिन हाथों पर तालाबंदी से सियासत अनलॉक हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस पार्टी निशाना साध रही है, कह रही है कि ये तो झुंझुना पकड़ा दिया, शराबबंदी की जगह हाथों को बंद कर दिया और ये गुमराह करने का ये प्लान है बीजेपी का। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के इस आरोप से बीजेपी भड़क गई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर सरकार के मिनिस्टर विश्वास सारंग ने हमला बोला और कहा कि राजा राम की नगरी में शराब परोसने का जिन्होंने काम किया वो अब हमारे फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी पूछ रही है कि जिन प्रदेशों में आपकी सरकार है वहां शराबबंदी का क्या हुआ। कुल मिलाकर हाथों पर आर पार आहते बंद किए गए तो अब कांग्रेस पार्टी ने एक नई मांग छेड़ दी और उस मांग पर सियासी घमासान मध्य प्रदेश में 7वें आसमान पर पहुंच गया। देखिए, कुल मिलाकर कल तक कांग्रेस पार्टी उमा भारती के सहारे सरकार को और बीजेपी की मुश्किलात बढ़ा रही थी। अब कम से कम उमा भारती तो आहते बंद होने की वजह से गदगद नजर आ रही है, मुख्यमंत्री के फैसले की तारीफ कर रही है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी सीधा सरकार से सियासी दो चार करती नजर आ रही है। कह रही है कि हाथों को बंद किया गया है, ये तो आधा अधूरा फैसला है, बड़ा फैसला लिया जाना चाहिए था। लंबे समय से ये मांग की जा रही है और अब दुकानों को भी कम किया जाए क्योंकि एमपी में कंपोजिट दुकानें हैं। एक ही दुकान पर अंग्रेजी और देसी दोनों ही जो है शराब मिलती है। तो कांग्रेस पार्टी की ये नई मांग है। कुल मिलाकर शराब पर आर पार जो पहले से चला आ रहा है वो अब भी चला आ रहा है और बीच में कांग्रेस पार्टी को उमा भारती के जरिए बीजेपी को घेरने का जो मौका मिला था वो कम से कम कांग्रेस पार्टी के हाथ से चला गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनावी साल में सरकार ने जो फैसला लिया है कुछ सख्त जो प्रावधान नई आबकारी नीति में किए हैं। एक तो धार्मिक स्थल एजुकेशन सेंटर से 100 मीटर दुकानों की दूरी करना और दूसरा यदि शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस जैसी। बिल्कुल प्रमोद, अब देखना होगा कि इस फैसले का कितना असर मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका।